हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक स्टूडेंट के सामने बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। वो चाहता तो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, सारी चीज़ों को वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो सीख सके। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि वो एक तरफ से जहाँ याद करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ से चीज़ें उसको भूलती जाती हैं। इसके अलावा उसकी व्यक्तिगत समस्याएं भी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि वो कुछ आगे के लिए सोच ही नहीं पाता है। तो आज की वीडियो आप ही लोगों के लिए है, जिसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर हम बात करेंगे और आप ये देखेंगे ना कि सब कुछ हम कर सकते हैं, हमारे प्रयासों से सब कुछ ठीक हो सकता है। अब एक दोहा तो आपने सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। ये एकदम से सही है। खास करके ये कब लागू होता है, जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, है ना। तो अभ्यास ऐसी चीज है कि जब आप हिम्मत हार चुके हो, आपको ये लगता हो कि अब मुझसे नहीं होगा, अब बहुत सारा प्रयास करने के बाद आपको हमेशा असफलता मिलती है, तो आप ये सोचते हैं कि अब मुझसे होगा ही नहीं, शायद मेरा दिमाग ही कमजोर है या मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। जो भी हो, आप अपने लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो दोहा है, ये जो बात कही गई है कि अभ्यास शब्द जहाँ पे लिया गया है, ये बहुत ही सही है, सटीक है एक स्टूडेंट के लिए। अभ्यास की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं तैयारी करती थी तो मेरे साथ भी ये दिक्कत आई कि मुझे यही लगा कि इतनी सारी चीजें मेरे बस की तो बात नहीं है। एक छोटी सी चीज होती है तो मुझे तुरंत मतलब 5-10 मिनट में ही भूल जाती है वो चीजें। तो इतनी कहते हैं ना कि इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा। तो एक मेरे पास प्रश्न आया अभी कल के वीडियो में कि परीक्षा में क्या किया जाए कि स्पीड बढ़ जाए और प्रश्न गलत भी ना हो और स्पीड भी बढ़ जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, आप पढ़ाई करते हैं, नोट्स दोहराते हैं, किताब पढ़ते हैं, ये अलग चीज है। कोचिंग करते हैं, सारी चीजें अलग हैं। एक होता है कि आप प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो चीज आपने पढ़ा उसको सॉल्व करना। सबसे जरूरी है कि अगर आप रोज डेली, जैसे आपको एक दिन एग्जाम देना है, जिस दिन फाइनल रहेगा एक दिन एग्जाम देना है, उसी तरह आप अपने दिमाग में ये बैठा लें कि आपको रोज एग्जाम देना है। रोज जो टेस्ट आपने कहीं से परचेस किया है या आप चाहते हैं कि मैं दूं, है ना, तो और दीजिए भी, है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर दीजिए। तो उस मतलब शिद्दत से दीजिए और ये सोच के दीजिए कि मैं उसी परीक्षा हॉल में बैठा हूँ और मुझे इतने सेकंड में ये क्वेश्चन आने चाहिए, फटाफट आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं घंटों सोचने लगा। मेरी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो जब रोज रोज आप उसी तरह का, है ना, टेस्ट देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो आपको जब फाइनल बैठना रहता है ना, तो वो घबराहट नहीं होती है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट कब होती है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन पेपर जो भी सॉल्व करते हैं, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, एग्जाम हॉल में देखने को ये मिलता है कि सारी चीजें एकदम से अलग आ गई। जो चीजें हमने रोज पढ़ी थी वो चीज आई ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीजें। बस पहला ही पेज खोलते ही एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो घबरा जाता है और उसका कॉन्फिडेंस वहीं से लूज हो जाता है कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। दूसरा खोला, तीसरा खोला, ऐसे 3-4 पेज के जो हम लोग को बुकलेट मिलती है, वो खोलते गया और उसको अंत में 2-4 क्वेश्चन बस दिखते हैं कि आ रहा है, बाकी उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। बस कहते हैं ना कि उसका कॉन्फिडेंस जब लो हो जाता है तो आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने अपना पेपर देखा था, तैयारी हम लोगों की जो 10-15 साल से क्वेश्चन पेपर आ रहे थे उस तरह की थी। लेकिन अब की बार जब टीजीटी 2021 का हुआ था, क्योंकि ये सीधी भर्ती थी, इसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा का लेवल हाई होना मतलब ये तो मतलब सामान्य सी बात थी। लेकिन हम लोग को अंदाजा नहीं था कि इस तरह का होगा। यही लगता था कि भाई जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रवृत्ति वही रहेगी, हो सकता कुछ नए क्वेश्चन आए, ये लगता था। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो था, वो मतलब जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं पोस्ट के लिए, उस लेवल का परीक्षा था हम लोगों का। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पहला पेज मैं जब खोली तो मुझे लगा कुछ नहीं आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा खोलती गई। यही लगा कि गया ये भी साल। और वही चीज जो एक स्टूडेंट सोचता है कि मेरी कर्म बड़ी फूटी हुई है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतनी तैयारी करने के बाद अब ऐसा पेपर आ गया तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन वही बात है कि करना तो था ही। फिर वही हुआ कि जैसे तैसे जितना भी ज्ञान है मेरे पास, जितना भी ज्ञान है अभी तक, जो भी मैंने तैयारी की है, पूरा झोंक देना है, कुछ अपना अनुभव और कुछ चीजों को याद करके। बस थोड़ा सा मैंने अपने आप को शांत किया, जो मन में घबराहट से शांत किया और एक एक प्रश्न को पढ़ना शुरू किया समझदारी से। वहां पे वही बात है कि आपके क्वेश्चन तभी नहीं गलत होंगे जब आप धैर्य का परिचय देते हैं। कितना भी क्वेश्चन कठिन आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, आपको लगता है कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वहां पे थोड़ा सा अपने ना धड़कनों को थाम लीजिए, बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं, धैर्य रखिए। उस समय एकदम से अपने आप को समझा लीजिए कि नहीं, मैं सारा चीज कर सकता हूँ, अरे रुको भाई, अभी तो क्वेश्चन तो पढ़े, सोचे तो, ऐसा अपने आप को समझा लीजिए। धीरे धीरे करना शुरू करिए। आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी है, अगर आपको अपने सिलेबस का कोई भी ऐसा पार्ट
मतलब नहीं है, जिसको आपने टच नहीं किया है, जिसके बारे में आप जानते नहीं है, तो वहां पे कुछ ऐसा अलग से नहीं आता सिलेबस से। आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, उन ऑप्शनों के आधार पे आप अपना अनुमान लगाएंगे और वो चीजें सही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं जो हमें किताबों में नहीं देखने को मिलते हैं, ना ही कोई टीचर बताते हैं, ना ही कहीं हमने टेस्ट दिया उस चीज का। तो वो हमें इसी आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पे ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो ये सारी चीजें होंगी कैसे, अभ्यास से होंगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर अभी भी आपको लगता है कि कठिन है, सरकारी नौकरी पाना कठिन है, सफल होना कठिन है, मेरे साथ तो इतनी दिक्कत है, ये है वो है, ये देखिए, दिक्कत और समस्या हमेशा चलती रहेगी। आप एक तरफ से अपने जीवन को सही करने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उसको डिस्टर्ब करेगा। मेरे साथ ऐसा था कि जब मैं एक तरफ से कुछ चीज को सही करने की कोशिश करती थी, दूसरी चीजें पैदा हो जाती थी, समस्याएं, है ना। मतलब अभी भी आप लोग भी देख सकते हैं, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि अब सब कुछ सही है तो कुछ ना कुछ परिवार में या ऐसे कोई ना कोई हमेशा एक पीछे लगा रहेगा बिना वजह के। तो ये चीजें होती हैं। अब इस चीज को अगर मान के, अगर इस चीज को हम बहुत सीरियस लें और इसी को मुद्दा बना के अगर हम आगे अपनी लाइफ में ना कुछ करें, तो घाटा हमारा होना है, किसी का नहीं। अगला मस्त है, अगला अपने परिवार में खुश है और वो आपको डिस्टर्ब करके भी खुश है। लेकिन समझदारी हमारी ये है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वही बात है कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम चलती रहेंगी। अभ्यास, अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है ना, चीजें मेरे हाथ में नहीं आ रही हैं, सिलेबस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने से पढ़ती हूँ ध्यान कहीं और रहता है, दिमाग से तुरंत ऊपर ऊपर निकल जा रहा है, अंदर में सोच नहीं पा रही, बहुत सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम है, मैं कह रही हूँ कि आप मेरे कहने से अभ्यास करना शुरू करिए, दोहराना शुरू करिए चीजों को मन से, जितने देर पढ़िए मन से। अब मन से अपने मन को एकाग्र करना, मन को पढ़ाई में कैसे लगाना है भाई। अगर आपकी सिचुएशन अगर खराब है, अगर आपको एक जॉब चाहिए, तो इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है कि हमारा मन एक जगह रहे। अभी तक आपने अपने मन को इधर उधर लगाया, बहुत सारे लोगों पे ध्यान दिया, लोगों को समय दिया, बहुत सारी चीजें की, तो आपको क्या मिला? अभी तक आप असफल है। और जब आप असफल हो जाएंगे, अभी आपकी एज है ना, तब तो कुछ लोग आपको घेरे भी हुए हैं, कुछ लोग आपके संपर्क में भी हैं, अभी एक एज खत्म हो जाएगी, आप असफल रहेंगे, तो अगला व्यक्ति आपसे बात करना भी नहीं पसंद करेगा, कहाँ गया कुछ पता नहीं चलेगा। आज जो दोस्त आपका बहुत खास है, आपको लगता होगा कि नहीं नहीं, ये तो इसके लिए तो सब कुछ है, सारा समय इसके लिए है, जो भी आप सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम, ऐसा मैं नहीं कहूँगी सभी ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि कुछ टाइम के बाद सबके अंदर बदलाव होता है। कोई भी चीजें एक तरह नहीं होती हैं, वो कहीं और रहेगा, आप कहीं और रहेंगे, चीजें बदलेंगी। एक टाइम के बाद जब वो परिवार में अपने व्यस्त हो गया, आप हो गए, तो किसी को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं रहता है। तो वहां पे बस हमें क्या हमारे साथ रहती है, बस हमारी नौकरी, हमारी जो जॉब है ना, वो पैसे जो होते हैं ना, वही हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि उस समय आपको हिसाब किताब रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके साथ आपके बच्चे हो जाएंगे, परिवार हो जाएगा, जो भी होगा, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। और अगर पैसे नहीं रहेंगे तो घर में जो कहते हैं कच का माहौल जो होता है, हमेशा आपको तनाव रहेगा, आपस में ही लड़ाई होने लगेगी, परिवार में ही लड़ाई होने लगेगी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जिसके लिए आप समय बर्बाद कर रहे हैं, वो कहाँ रहेगा कुछ पता नहीं। साथ में बस आप और आपका परिवार जो छोटा सा रहेगा, या जो भी फैमिली है, वही लोग साथ रहेंगे। आजकल तो वो भी नहीं साथ रहते हैं, एक टाइम के बाद आदमी एकदम से अकेला हो जाता है, तो तब क्या करेंगे आप? तो एक चीज आपको मजबूती बनाए रखेगी आपके अंदर, वो क्या? आपकी जॉब। अगर आप रहेंगे, बाहर निकलेंगे, 10 लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, तो और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं हूँ एक पद पे। लोगों का नजरिया, आपको जो देखने का नजरिया होता है लोगों का, वो बदल जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर भगवान ने हमें पेट दिया है खाने के लिए, तो वो कैसे भरेगा? उसके लिए कोई ना कोई यत्न करना पड़ेगा। हम लोग तो मनुष्य हैं, जानवर भी अपने खाने का व्यवस्था करता है। आप क्या करेंगे? ये चीजें सोचिए। हम मनुष्य हैं, हमारी कुछ इच्छाएं ज्यादा होती है, जानवरों की तरह हम नहीं रह सकते, हमारी इच्छाएं ज्यादा होती है। जीवन को कैसे जीना है, बार बार मैं कहती हूँ कि आपका जीवन है, जैसा लिखेंगे वैसे ही आपका जीवन बनेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।